ये चैप्टर साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के बारे में है। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि 10 मई का दिन था और उनके पास में बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर और रेस्पेक्टिव मेंबर्स आ रहे थे अपनी रेस्पेक्ट देने के लिए, और ये साउथ अफ्रीका की जमीन पे पहली बार इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने वाली थी। इस चैप्टर में बताते हैं कि जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में कंडक्ट होने वाला था, और वो ये भी बताते हैं कि कई सालों बाद आज पहली बार गोरे लोगों की जो सीट्स हुआ करती थी उन सीट्स पे काले लोग भी बैठेंगे, और साउथ अफ्रीका की जमीन पे पहली बार एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उन्होंने इस दिन को एक लवली ऑटम डे के नाम से भी बताया गया था। इसलिए ये बताया गया था कि क्योंकि इस दिन जो पुरानी जो परंपरा थी, जो पुराना जो लोकतंत्र था उसको उखाड़ के फेंका था और एक नए गवर्नमेंट को, एक नई लोकतंत्र को वहां पे इस्टेब्लिश किया था। वहां पे वो बताते हैं कि मेरे साथ में मेरी बेटी जीनानी थी और पोडियम पे मिस्टर डी क्लार्क पहली बार सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे। उसके बाद में थेबो म्बिकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, और उसके बाद में मेरी बारी आई। जब मेरी बारी आई तो मैंने मेरे देश के संविधान को बनाए रखने की और मेरे जो गणतंत्र है उसके प्रति समर्पण होने का मैंने शपथ लिया। उसके बाद में मैंने जो संसार जो मुझे देख रहा था और जो मेरे सामने जो भीड़ बैठी थी जो मुझे सुन रही थी, मैंने उसको बोला कि आप यहाँ पे आए हो एक न्यूबॉर्न लिबर्टी को एक होप देने के लिए। और वो ये भी बताते हैं कि कई सालों तक हमारे देश ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर देखा है, और आज पहली बार उस लंबे डिजास्टर के बाद में हमारे देश को एक सुकून मिला है। और ये बताते हैं कि कई सालों तक हमारे देश के लोगों को बहिष्कृत किया गया था, हमारे देश के लोगों को किसी भी प्रकार के राइट्स वगैरह नहीं दिए गए थे, लेकिन आज पहली बार हमारे ही देश में हमारे ही लोग हमारे ही लोकतंत्र को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद में वो बताते हैं कि मैं सभी इंटरनेशनल लीडर को ये थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो हमारे देश में हमारे देश के लोगों के साथ में आकर के बैठे हैं, और ये बताते हैं कि जो विक्ट्री है उन्होंने ली है वो जस्टिस के लिए है, पीस के लिए है और ह्यूमन डिग्निटी के लिए है। एट लास्ट जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, जो आज़ादी है, राजनीतिक आज़ादी है, उसको प्राप्त कर लिया है। और हम ये शपथ लेते हैं कि हम हमारे देश के लोगों को जो गरीबी है उसके बंधन से मुक्त करेंगे, वंचित था उसके बंधन से मुक्त करेंगे, जो पीड़ाएं हैं, जो जेंडर के बेस पे या किसी भी प्रकार के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जा रहा है उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस जमीन पे वापस कभी भी जो सूर्यास्त है वो नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये जमीन है इन्होंने कई सालों तक एक अत्याचार को झेला है कि चलो जो फ्रीडम है उसको शासन करने दो और अफ्रीका है उसको जो भगवान है अपना ब्लेसिंग्स दे। थोड़ी देर बाद में हम सब लोगों ने अपनी जो आंखें हैं एक मतलब डर के साथ में ऊपर उठाई, क्योंकि हमने जो वहाँ का जो आसमान था उसमें कुछ गरज नहीं सुनी थी। तो जैसे ही हमने ऊपर देखा तो वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स, कुछ ट्रूप कैरियर्स और साउथ अफ्रीका के जेट्स वगैरह रोर कर रहे थे, दहाड़ रहे थे, और फिर उन्होंने मतलब वहाँ पे अपना जो प्रदर्शन है आसमान में किया। और उसके बाद में मेरे सामने कुछ पुलिस के या फिर कुछ डिफेंस के ऑफिसर्स आए जिनके चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स वगैरह, कुछ मेडल्स वगैरह लगे हुए थे। पिछले दिनों में उन्होंने जो भी कुछ बहादुरी का काम किया था उनके कारण वो मेरे सामने आए, मेरे को सैल्यूट किया और अपनी निष्ठा की उन्होंने शपथ ली। मैं जानता था कि कहीं थोड़े ही दिनों पहले वही लोग मेरे को अरेस्ट करने आए थे और मेरे को अरेस्ट भी किया था और मेरे को टॉर्चर भी किया था उन लोगों ने। और लास्ट में इम्पाला कंपनी का एक जेट आया जिसने अपने स्मोक से एक ट्रेल बनाया, एक वी आकार का ट्रेल बनाया, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड के रंगों से साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया। उसके बाद में बताते हैं कि पहली बार साउथ अफ्रीका की जमीन पे 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रगान एक साथ गाए गए थे, और जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, वो अपना राष्ट्रगान डाई स्टेम गा रहे थे, और जो गोरे लोग हैं वो अपना राष्ट्रगान नकोसी सिग्लिल आई अफ्रीका गा रहे थे। उसके बाद में बता रहे हैं कि जो मेंबर्स थे, यहाँ पे जो लोग आए हुए थे, उन लोगों को उस राष्ट्रगान का जो लिरिक्स है वो भी पता नहीं था, क्योंकि काफी दिनों तक उस राष्ट्रगान से नफरत की जा रही थी। वो ये भी विश्वास जताते हैं कि थोड़े ही दिनों बाद में सभी के सभी लोग इस राष्ट्रगान को अपने दिलों से जानने लग जाएंगे। वो बताते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन में थोड़ा दुखी भी था, क्योंकि जो पास्ट की जो हिस्ट्री थी मैं उसको सोच रहा था कि कुछ दिनों पहले एक एंग्लो बॉयर युद्ध हुआ था जिसमें गोरे लोगों ने विक्ट्री हासिल कर ली थी, और विक्ट्री हासिल करके हमारे देश में हमारे लोगों के खिलाफ एक ऐसी सख्त डेमोक्रेटिक को एस्टेब्लिश किया था जो हमारे देश के लोगों के साथ में बहुत ही खराब थी, यानी हमारे देश के लोगों के साथ में अत्याचार किया था। अमानवीय एक सोसाइटी को बनाया था उन्होंने।
20th सेंचुरी थी उसके लास्ट डिकेड में, और जब मैं 80 साल का लगभग हो गया था, इस सिस्टम को बदल दिया गया था। कुल मिलाकर के हमें आज़ादी मिल गई थी, और अब हम एक ऐसी स्वतंत्रता या एक ऐसी लिबर्टी या फिर एक ऐसी डेमोक्रेटी को यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहते थे जिनके ऊपर आने वाली जो जनरेशन है वो गर्व करें। कहते हैं कि मैं जो थाउजेंड्स जो पीपल थे, जो हजारों लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए सेक्रीफाइसेस दिए थे, मैं उनको याद कर रहा था। और मैं ये भी याद कर रहा था कि जो लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको मैं वापस काउंट नहीं कर सकता और रिपीट भी नहीं कर सकता। और वो इसमें यह भी बताते हैं कि जो आज हमें जो कुछ भी रिजल्ट्स मिले हैं वो उन सभी के काउंट का एक सम है, योग है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम इस मोड पे नहीं आते। जो लंबी लाइन है वो अब एंड हो चुकी है और एक नई लाइन जिसकी शुरुआत मेरे साथ में होने वाली है। काश मैं उनके साथ में होता, मैं उनको थैंक यू बोल पाता कि आपके जो बलिदान है उन्होंने क्या अचीव किया है। अब वो यहाँ पे आगे के पैराग्राफ में ये बताते हैं कि जो पॉलिसी, जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, यानी रंगभेद की जो नीति थी, उस नीति ने हमारे देश के लोगों के दिलों में गहरे घाव दिए हैं, और गहरे घाव बढ़ने में कई सालों लग जाएंगे। उसमें वो बताते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको इन गहरे गांवों के कारण बहुत कुछ सहना पड़ा, और उन गहरे गांवों के कारण ही उनको एक नया विजन और एक नया क्रेज और एक मतलब कुल मिलाकर के अपने देश को आजाद करने का एक भाव उनके मन में जगा। प्रकार के लोग जो वापस इस देश में पैदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि इस प्रकार का जो ऑपरेशन है वो वापस किसी के द्वारा नहीं फेस किया जाएगा। अगर ऐसा ऑपरेशन अत्याचार वापस फेस नहीं किया जाएगा तो शायद ही ऐसे लोग वापस पैदा होंगे। मेरे देश की जमीन में बहुत सारी जेम्स मिनरल्स है, लेकिन जो मेरे देश में जो असली जेम्स है, जो असली मिनरल्स है, जो डायमंड्स है प्योरेस्ट, वो मेरे देश के लोग हैं जो डायमंड से ज्यादा प्योर और डायमंड से ज्यादा ट्रू है। तो बताते हैं कि मेरे जो कॉमरेड्स थे, जो मेरे साथी थे, उनके स्ट्रगल से मैंने ये सीखा है कि क्रेज क्या होता है। क्रेज वो नहीं है कि आप डरते नहीं हो। क्रेज तो वो है कि अगर आपको कुछ किसी चीज से डर भी लगा है तो आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त की, उसको कंट्रोल किया है, वही क्रेज है। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो स्किन के कारण या बैकग्राउंड के कारण या फिर किसी के रिलीजन के कारण किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन बाद में उसको नफरत करना सिखा दिया जाता है। और नफरत करना सिखाया भी जाना चाहिए, क्योंकि जो नफरत करना सिखाते हैं, और सिखाने से जो लव है वो ज्यादा जल्दी आता है, और उसको एक वैल्यू भी होती है लव की। कि जब मुझे जेल के अंदर डाला गया था और जो मेरा जो दिन थे वो बहुत ही खराब थे, उस टाइम मैंने एक ह्यूमैनिटी की जो झलक है वो एक गार्ड में देखी, और लेकिन वो 1 सेकंड के लिए देखी थी, लेकिन वो मुझे ये आश्वस्त करने के लिए काफी थी कि मुझे अपने जो मिशन है उसके ऊपर चलना चाहिए और मुझे अपने मिशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। जो आदमी की अच्छाई होती है उसको छुपाया जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता, वो ये भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। आदमी के जीवन में 2 कर्तव्य होने चाहिए। पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति होना चाहिए, और जो दूसरा कर्तव्य है वो अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति होना चाहिए। इस मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इन कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ होता है। कुछ लोग कम तो कुछ लोग ज्यादा अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जिसमें जो कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता था उन लोगों को अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था और उनको मतलब पनिश कर दिया जाता था, विद्रोही कोशिश करके। अब बताते हैं कि शुरुआत में मैंने मेरे परिवार को सबसे ऊपर रखा, मैंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा कि मुझे अपने लिए और अपने परिवार के लिए फ्रीडम चाहिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो बाकी के जो भाई बहन है, जो मेरे बाकी के लोग हैं, वो भी तो इन पीड़ाओं से सामना करे हैं, तो मुझे उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे इस फ्रीडम की भूख नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, और वो यहाँ पे पहले ये भी मेंशन करते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं मेरे माँ के घर के आसपास में खेल सकता था, पानी में तैर सकता था, और मैं जो बुल वगैरह होते थे, सांड वगैरह होते थे, उनके चौड़ी पीठ के ऊपर बैठ करके मैं यात्रा भी कर सकता था। तो मुझे लगता था मैं एकदम आजाद हूँ। लेकिन और वो ये भी मेंशन करते हैं कि ना तो मेरे जो ट्राइब्स है, जो जनजाति, जो रीति रिवाज है उनसे, और ना ही मुझे मेरे फादर से या फिर किसी भी पर्सन से कोई परेशानी हुई थी, और ना ही मुझे भगवान से और ना ही मुझे कानून से परेशानी हुई थी बचपन में।
बड़ा हुआ, थोड़ा यूथ में चला गया था, मतलब जवानी में चला गया था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरी जो फ्रीडम है वो तो एक इल्यूजन है, एक वर्म है। फिर मैंने अपने लिए एक जो आज़ादी की बुक है वो देखी। मैं स्टूडेंट था तो मैं चाहता था कि मैं मेरे अकॉर्डिंग पढ़ सकूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग लाइब्रेरी जा सकूं, ये कर सकूं, वो कर सकूं। कि मैं जब जोहान्सबर्ग में गया था तो जो मेरी आज़ादी की जो बुक है बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और अब क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरी जो योग्यताएं हैं मैं उनको परस्यू कर पाऊँ, जो मेरी जो अर्निंग्स है मैं उनको खुद रख पाऊँ, और मैं मेरे अकॉर्डिंग में शादी कर सकूं, ये सारी चीजें हैं वो मैं करना चाहता था। और मैं चाहता था कि जो कानून है वो मेरे बीच में मतलब बाधा ना बने। उसके बाद में मैंने देखा कि जो मैं ही गुलाम नहीं हूँ, बल्कि मेरे जो देश के जो भाई बहन है वो भी गुलाम है। मैं उनके लिए भी फिर लड़ना चाहता था। और उसके बाद में मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि जो इस देश में मैं ही नहीं हूँ जिसकी आज़ादी को कर्टेल किया गया, कम किया गया, बल्कि जो बहुत सारे लोग हैं इनकी आज़ादी को भी यहाँ पे कर्टेल किया गया। फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और फिर मेरे देश के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स में और बहुत सारी क्रांतियों में मैंने भाग लिया। बताते हैं कि कुछ लोग जिनके जीवन ने मेरे लाइफ में विजन को क्लियर कर दिया कि मुझे क्या करना है। क्योंकि कुछ जो कानून का पालन करने वाले लोग थे वो क्रिमिनल बन गए थे अपने देश की आज़ादी के लिए, और जो अपने फैमिली से लव करने वाले जो हस्बैंड थे, लोग थे, वो भी एक मॉन्क बन गए थे, बाहर निकल गए थे, मतलब वर्षों तक घर पे नहीं जाते थे। आगे वो बताते हैं कि मैं आपसे ज्यादा गुणवान और आपसे ज्यादा मैंने बलिदान नहीं दिया, परंतु मैं जो शॉर्ट और जो लिमिटेड फ्रीडम है उसको मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा आगे निकल गया हूँ। उनका मानना यह था कि जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है, अविभाज्य है। और वो ये भी बताते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं, इसका मतलब वो पूरे देश के हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं। और अगर पूरे देश के हाथ जंजीरों से बंधे हुए तो इसका मतलब मेरा भी हाथ है वो जंजीरों से बंधे हुए हैं। इसलिए जो आज़ादी के लिए जो भूख थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी कि जो अत्याचार करने वाले वो उतने ही गुलाम है जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है उतने। क्योंकि जो अत्याचार करते हैं वो ओछी सोच और नफरत के गुलाम है, और जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है वो वैसे ही गुलाम है। वो ये बताते हैं कि जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको भी आज़ाद करवाना चाहिए, उनको भी अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए, ताकि वो ये सीखे कि किस प्रकार हमें सोसाइटी में रहना है और किस प्रकार हमें अपने आप को मतलब सोसाइटी के प्रति थोड़ा अनुकूल बनाना है। उसके बाद में वो लास्ट लाइन में ये बताते हैं कि जो अप्रेस्ड है और जो अप्रेसर है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है या फिर जो अत्याचार करने वाले हैं, उन दोनों की ही मानवता को छीन लिया गया है। क्योंकि जो जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है वो उनकी मानवता तो वैसे छीन ली गई है, और जो अत्याचार कर रहे हैं वो अमानवीय लोग हैं, यानी उनकी मानवता पहले से ही छीनी जा चुकी, तभी तो वो ऐसा बिहेवियर अपने लोगों के साथ में कर रहे हैं।